शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन, दी पनाह अस्त हुसैन, सरदाद नादाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नाज़रीन कराम, जैसा कि 2 मुहर्रम अल हराम है आज, और हमारे साथ मौजूद हैं आगा दिलावर हुसैन नजवी साहब, और उनसे आज जानते हैं कि मकसद हुसैन है क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आगा साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। आगा साहब, मकसद हुसैन है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मकसद इमाम हुसैन इब्न अली किसी एक मकतबा फ़िक्र के साथ महदूद नहीं है, या किसी एक मकतबा फ़िक्र के साथ इमाम हुसैन को रिलेट करना शायद ये हकीकत से हम इनकार करते हैं। इमाम हुसैन इब्न अली पूरी इंसानियत के इमाम हैं, और मकसद करबला, मकसद इमाम हुसैन इब्न अली पूरी इंसानियत को जोड़ कर रखना है। आज भी मुहर्रमुल हराम के चाँद के नमूदार होते ये मजालिस अज़ा का इनेकाद करना, ये दर हकीकत पैगाम है। इन मजालिस में किसी को आने से रोका नहीं जाता, किसी एक मकतबा फ़िक्र को दावत नहीं दी जाती, हर इंसान को दावत दी जाती है कि जिसके भी सीने में दिल है वो हुसैन इब्न अली के करीब आए। और जो भी हुसैन इब्न अली के करीब होता है, चाहे वो मुसलमान है चाहे गैर मुस्लिम है, हुसैन इब्न अली उसे कमाल अता करके हर तरह के यजीद से आज़ाद कर देते हैं। बेशक। अच्छा आगा साहब, जैसा कि उम्मत मुसलमान इस वक्त एक तफरीक का शिकार है, इसकी बुनियादी वजह क्या है? इसकी बुनियादी वजह यकीनन अहले बैत के दर से दूर होना है। जो भी अहले बैत के दर के करीब है, आप उसे, चाहे वो किसी भी मकतबा फ़िक्र का है, उसका अक़ीदा है, जब तक अहले बैत के दर पे नहीं आएगा उसकी दुनिया भी उसके काम नहीं आएगी, आखिरत भी काम नहीं आएगी। इंसान का अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, लेकिन हर कोई अपने अक़ीदे के साथ ये अक़ीदा भी रखता है कि जहाँ पैगम्बर गिरामी क़द्र का कलमा पढ़ना ज़रूरी है, वहाँ उनकी अहले बैत की मोहब्बत पर इकट्ठा होना भी ज़रूरी है। तो अगर सारे के सारे लोग इसी अक़ीदे पर, इसी पॉइंट पर इकट्ठे हो जाएँ कि अहले बैत की मोहब्बत के बग़ैर नजात नहीं मिल सकती, तो ये तफ़र्रुक़ात सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे। अल्लामा साहब, लफ्ज़ अब्बास सुना और मैंने कलम तोड़ दिया, क्या कहेंगे? जनाब अब्बास अलमदार के क्या कहने हैं कि जिन्होंने इताअत इमाम की ऐसी मिसाल कायम की कि न हज़रत अब्बास से पहले ऐसी मिसाल नज़र आ सकती है, और न हज़रत अब्बास के बाद कोई ऐसी मिसाल पेश कर सकता है। वफ़ा का पैकर है हज़रत अब्बास अलमदार, और कैसी वफ़ा! इंसान के लिए जंग करना ये मुश्किल नहीं है। एक इंसान जिसको जंग करने की आदत है उसके लिए जंग करना आसान है। हाँ, एक इंसान को जंग करने की आदत हो, इतनी बहादुरी हो कि उसकी तरबियत हैदर कर्रार कर रहे हों, फिर इताअत इमाम में अपनी तलवार को न्याम में डाल देना, ये फ़कत अब्बास ही कर सकते थे। न्यू जनरेशन को आप क्या पैगाम देंगे जो कि इस वक्त बड़ी मुश्किलात का शिकार हैं? फ़िक़ावारियत बहुत है, लेकिन इस पर हम मुस्बत पैगाम क्या दे सकते हैं? पैगाम यकीनन ये अय्याम अज़ा, ये मुहर्रमुल हराम, ये इसीलिए है कि हम अपनी आने वाली नस्ल को पैगाम करबला दें और उन्हें बताएं कि मकसद करबला क्या था। करबला एक ऐसा इवेंट नहीं था कि 10 दिन हम ये इवेंट गुजारें और इसको अपनी ज़िंदगियों से निकाल दें। करबला इंसान के लिए एक नमूना अमल है, और हमने, अगर हमारे पास करबला का दर्स है, इसे फ़कत अपने तक महदूद नहीं रखना, कोशिश करनी है कि अपने आने वाली नस्ल को बताएं कि इमाम हुसैन की क़ुरबानी का मकसद क्या था, इमाम हुसैन ने इतनी अजीम क़ुरबानी किस मकसद के तहत दी। अगर हम ये मकसद अपनी न्यू जनरेशन को पहुँचा देंगे तो यकीनन हमारी न्यू जनरेशन का भी एक अक़ीदा और उनका एक माइंड सेट इमाम हुसैन से रिलेट हो जाएगा। जी बिल्कुल, मकसद हुसैन इस वक्त अमन का पैगाम देता है और तफरीक को ख़त्म करता है। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे अज़ादार हैं, उनसे भी बात करते हैं। अल्लामा साहब, बहुत शुक्रिया आपका क्या। नाज़रीन कराम, आज हम मौजूद हैं बोस्तान ज़हरा इमाम बारगाह फैसलाबाद में, और यहाँ के सिक्योरिटी इंचार्ज अदनान अलवी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि यहाँ पे सिक्योरिटी के पेश नज़र इनको किस मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और इनकी सिक्योरिटी कितनी अच्छी है यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से हैं जी, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अदनान, आप सिक्योरिटी इंचार्ज हैं, यहाँ के दरपेश मुश्किलात हैं कोई यहाँ पे, या बहुत अच्छा चल रहा है निज़ाम? देखें जी, माशाल्लाह फैसलाबाद वैसे भी पुरअमन शहर है, और अब तो वैसे भी मुल्क के हालात माशाल्लाह बहुत बेहतर हैं, और फ़िरका वारियत जो है वो दम तोड़ चुकी है इस वक्त। इसमें उलमाए कराम, हमारे जो सिक्योरिटी के जो अदारे हैं, जो हमारे कौमी इदारे हैं, उनका बहुत एक अच्छा रोल है। उलमाए कराम का जो मुस्बत उलमाए कराम है, उनका बहुत अच्छा रोल है।
और उसकी मिसाल आप अभी थोड़ी देर बाद यहाँ पे मजलिस स्टार्ट होगी तो उसमें आप देखेंगे कि हमारे इस इमाम बारगाह में माशाल्लाह एक कसीर तादाद में अहले सुन्नत के जो लोग हैं वो तशरीफ़ लाते हैं और वो बड़े कॉन्फिडेंस से आते हैं और उनको कोई हिचकिचाहट नहीं होती यहाँ पे आने की। यहाँ पे शिया, सुन्नी, वहाबी, बरेलवी सब आते हैं। आप अगर हमारी नमाज की सफ़ों में भी देखें तो यहाँ पर लोग हाथ बांध के भी नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, हाथ खोल के भी नमाज़ पढ़ रहे होते हैं। और वो अगर आप सिर्फ़ एक हमारी जमात को देख लें तो वहाँ से ही आपको एक बड़ा अच्छा दर्स मिल जाता है कि करबला का जो बुनियादी दर्स है वो है क्या। और वो बुनियादी दर्स जो है वो कोई फ़िरका या कोई एक मकतब नहीं है, वो है इंसानियत। और इंसानियत आपको जब आप देखेंगे ये अयाम अज़ाम आज़ादारी को देखेंगे, इंसानियत नज़र आती है। यहाँ सिक्योरिटी के जो मसाइल हैं वो दरपेश होते हैं, बस उसमें ये प्रॉब्लम होता है कि हमें रश बहुत ज़्यादा होता है इन अयाम में, तो हमें सारा उसको मैनेज करना पड़ता है। लेकिन बड़े एहसन तरीके से हमारे वॉलंटियर्स हैं, तमाम जो इंतज़ामी इदारे हैं जो गवर्नमेंट के हैं वो पूरा सपोर्ट करते हैं ईच एंड एवरीथिंग में हमें। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बहुत पुरअमन और बड़ा ऑर्गेनाइज्ड किस्म का जो सिस्टम है वो हमारा चल रहा होता है। सारा CCTV रिकॉर्डिंग होती है, हमारी लाइव डिस्पेंसरीज चलती हैं यहाँ पर जो गवर्नमेंट की तरफ से भी सपोर्टेड हैं। और जो मोमिनीन हैं, लोग हैं, अज़ादार हैं, डॉक्टर्स हैं, वो खैर सगाली तौर पर यहाँ पर मतलब अपना सारा कीमती वक्त यहाँ पर आके देते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। ये अच्छा अलवी साहब, मैंने यहाँ पे सुना है कि लंगर का भी वसी इंतज़ाम होता है, उसके लिए आप चेक एंड बैलेंस कैसे करते हैं और किस तरह उसको यूटिलाइज़ करते हैं? देखें जी, तबर्रुक का बहुत वसी एहतमाम होता है। इवन के हमें यहाँ तक परेशानी आती है कि हमारे पास तबर्रुक ज़्यादा होता है और उसको मैनेज करना मुश्किल होता है, इतने मोमिनीन हैं। और उसमें भी मैं फिर रिपीट करूँगा कि अहले सुन्नत बहुत सारे ऐसे हैं जो तबर्रुक लेके आते हैं और उनकी ख्वाहिश होती है कि हम यहाँ पे खुद तकसीम करें, फिर हम उसको मैनेज करते हैं, तकसीम कराते हैं। आप अभी अपनी वीडियोज़ में जो यहाँ पे लंगर खाने ऑर्गेनाइज़ किए गए हैं वो विज़िट करवाइएगा, डिस्पेंसरीज़ हैं वो विज़िट करवाइएगा, जो लाइव डिस्पेंसरी चलती है, फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन चलती है और बगैर किसी तफरीक के चलती है और सबको वहाँ पर फ्री मेडिसिन मिल रही हैं। और बड़े अच्छे लेवल के जो डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पर आके बैठते हैं और मजलिस के टाइम पे और वो सारा फ्री चेकअप करते हैं, ECG करते हैं, ऑक्सीजन का बंदोबस्त है और मतलब हर किस्म की फैसिलिटेशन यहाँ पे है। और ये सब जो है ये सब लोगों ने मिलके ही ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, ये किसी एक की तरफ से नहीं है, ये सब लोगों की तरफ से है। और यही चीज़ जो है वो हमें मुहर्रम में जो है ना वो सारे साल की एक जो खिदमत खल्क का जो जज्बा है ना वो उजागर होता है इन 10 दिनों में आके। और जो सारा साल ये एक रिफ़्रेशर कोर्स है जो सारा साल फिर आपके माशराती तौर पे, आपके ख़ानदानी तौर पे, शरई तौर पे हर हवाले से यहाँ पे इन 10 दिनों में मजबूत तरबियत दी जाती है जो सारा साल आगे जो है ना वो हमारी सिक्योरिटी की बात करते हैं दोबारा से कि यहाँ पे ज़ाहिर सी बात है लेडीज़ के लिए पर्दे का इंतज़ाम भी है। जी बिल्कुल। वो कितना केयरफुल और सेफ़ है? लेडीज़ के लिए हमारा बिल्कुल सेपरेट सिस्टम है, उनकी गेट की एंट्री भी सेपरेट है। वहाँ पर जो पुलिस के जो मुलाजमीन हैं वो भी फ़ीमेल हैं, उनके लिए बाकायदा यहाँ पे चेकिंग सिस्टम है। हमारी इदारे तावन करते हैं आपके साथ? बहुत तावन करते हैं बिल्कुल। और सारे इवन के तमाम अफसरान जो हैं वो विज़िट करते हैं, आके देखते हैं और वो पूछते हैं कि जी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। और प्रॉपर सारा लेडीज़ का हमारा बापर्दा सिस्टम है और उनकी अपनी टीम्स हैं, अपना सारा सिक्योरिटी का सिस्टम है और लेडीज़ वॉलंटियर भी हैं, लेडीज़ कांस्टेबल भी आती हैं और वो सारा वेल मैनेज्ड है माशाल्लाह। बिल्कुल। अलवी साहब का कहना है कि यहाँ पे सिक्योरिटी के इंतज़ाम बहुत अच्छे हैं, लंगर का निज़ाम जो है बहुत अच्छा है और लेडीज़ का बापर्दा निज़ाम है। और आगे बढ़ते हैं। मक़सद हुसैन जो है आपने देखा 1400 साल पहले, ठीक है, मेरे मौला ने सब कुछ कुर्बान कर दिया, इवन अपना घर बार सब कुछ। अगर मकसद सिर्फ जंग होता तो शायद कुछ और मंज़र होता उधर का, क्योंकि जो मौला अब्बास हैं आपको वो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। आपको पता है उनकी शजाअत, ठीक है, उनका मैदान में आना, ठीक है, उनका जो भी मामला आपने देखा है। मक़सद हुसैन असल में ये है कि लोगों को असल में पता तो चले दीन क्या है, ठीक है। मेरे मौला ने बताया है, ठीक है, नमाज क्या है, नमाज बाकी मामलात में भी पढ़ी जा रही है, ठीक है, लेकिन मेरे मौला ने बताया, सजदे में सर कटा के बताया है कि सबसे पहले प्रायोरिटी पे इबादत है, नमाज है, अल्लाह ताला को सजदा है। कैसे हैं सजाद? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। अच्छा सजाद, जैसा कि ये बोस्तान ज़हरा है, इमाम बारगाह बोस्तान ज़हरा फैसलाबाद, यहाँ पे लंगर के इंतज़ामात आपने कैसे किए हुए हैं? देखिए जो जिस जगह हम खड़े हैं यहाँ पे तकरीबन 500 प्लस बंदा बैठता है और जो मजलिस शुरू होती है मजलिस के एंड तक, और अंजुमन की संगतें बाहर से आके यहाँ संगतें लंगर करती हैं माशाल्लाह। 1000 प्लस बंदा डेली आके यहाँ लंगर करके जाता है और सारा माशाल्लाह शेख हसन साहब हैं, अल्लाह उनकी तौफीकात में इजाफ़ा करे, उनके रिज़्क़ में इजाफ़ा करे। वो माशाल्लाह सिलसिला का सारा देखते हैं, यकम मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम राम तक इस तरह ही लंगर का सिलसिला जारी और सारी रहता है माशाल्लाह। 1000 प्लस बंदे डेली यहाँ से लंगर करके जाते हैं। और फैसलाबाद की अगर मजलिस और गैदरिंग के लिहाज से बात की जाए, मरकज़ के बाद
बाद जो दूसरा रश और दूसरी गैदरिंग होती है वो फैसलाबाद बोस्तान ज़ारा हरियाँ वाले चौक में होती है। हाँ जी, बिल्कुल इनका कहना है कि फैसलाबाद हरिया वाला चौक में जो बोस्तान ज़हरा है यहाँ पे माशाल्लाह मोमिनीन की काफ़ी कसीर तादाद आती है और यहाँ पे लंगर का अहतमाम होता है और मजालिस का अहतमाम होता है पहली मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक।